Assalamualaikum. This is Sabir Waqas and today I am going to teach you about structures. आज हम इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हैव टू की। हैव टू में सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला होता है, अफर्मेटिव का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या फिर एक्स्ट्रा वर्ड। नेगेटिव बनाने का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस हैव टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या फिर एक्स्ट्रा वर्ड। इंटेरोगेटिव बनाने का फॉर्मूला होता है डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या फिर एक्स्ट्रा वर्ड। एग्जाम्पल आई हैव टू कॉल अली। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि हैव टू का स्ट्रक्चर हम कब इस्तेमाल करते हैं। जब भी कोई काम हमें बहुत ही मजबूरी में करना हो, जिसके अलावा हमारे पास कोई चांस ना हो, जो हमें करना ही करना है, ऐसा नहीं हो सकता कि हम उस काम को ना करें, जो हमें लाजमी तौर पे करना है, तो उसको डिफाइन करने के लिए हैव टू का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। आई हैव टू कॉल अली, मुझे अली को कॉल करनी पड़ी। अब यहाँ पे मैं मजबूरी बता रहा हूँ कि मैं ना चाहते हुए भी अली को कॉल करनी पड़ी, यानी कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। आई डू नॉट हैव टू कॉल अली, मुझे अली को कॉल नहीं करना पड़ी, ये भी मजबूरी है, ऑब्लिगेशन। डू आई हैव टू कॉल अली, क्या मुझे अली को कॉल करनी पड़ी। शी हैज़ टू कुक बिरयानी, उसको बिरयानी पकानी पड़ी, ये भी उसकी क्या है, मजबूरी। शी डज नॉट हैज़ टू कुक बिरयानी, उसको बिरयानी नहीं पकानी पड़ी, ये उसकी क्या है, मजबूरी। डज शी हैज़ टू कुक बिरयानी, क्या उसको बिरयानी बनानी पड़ी, ये भी उसकी क्या है, मजबूरी। अब हम बात कर लेते हैं बी हैविंग टू की। सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। अफर्मेटिव का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस एस एम आर प्लस हैविंग टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट या फिर एक्स्ट्रा वर्ड। सब्जेक्ट प्लस एस एम आर प्लस नॉट प्लस हैविंग टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट या फिर एक्स्ट्रा वर्ड। इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला होता है एस एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैविंग टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट या फिर एक्स्ट्रा वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, अली इज हैविंग टू लुक आफ्टर हिमसेल्फ, अली को कोई भी काम जब हमें कुछ मुद्दत के लिए करना पड़े, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए करना पड़े, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं हैविंग टू। अली इज हैविंग टू लुक आफ्टर हिज सेल्फ, अली को अपना ध्यान रखना चाहिए। अब ये ध्यान रखने की जो बात है, ये शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, अली की तबीयत खराब है तो यहाँ पे हम हैविंग टू इस्तेमाल करेंगे। अली इज नॉट हैविंग टू लुक आफ्टर हिज सेल्फ, अली को अपना ख्याल नहीं रखना चाहिए। इज अली हैविंग टू लुक आफ्टर हिज सेल्फ, क्या अली को अपना ख्याल रखना चाहिए। दे आर हैविंग टू डू देयर वर्क, उन्हें उनका काम करना चाहिए, उन्हें उनका काम करना है। दे आर नॉट हैविंग टू डू देयर वर्क, उन्हें उनका काम नहीं करना है। आर दे हैविंग टू डू देयर वर्क, क्या उन्हें उनका काम करना है। अब हम बात कर लेते हैं बी गोइंग टू। कहता है भाई, वी यूज बी गोइंग टू व्हेन वी शो आवर इंटेंशंस अबाउट अपकमिंग टाइम और व्हेन वी से दैट समथिंग विल इन नियर फ्यूचर एंड वी से इट ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट एविडेंस। कोई भी ऐसा काम जो कि हो तो मुस्तकबिल में, लेकिन उसका प्रेजेंट में कोई प्रूफ हो, जैसे कि आई एम गोइंग टू अनाउंस रिजल्ट, मैं रिजल्ट अनाउंस करने जा रहा हूँ। अब जो मैं रिजल्ट अनाउंस करने जा रहा हूँ, उसका तरीका ये है कि मैं जब रिजल्ट अनाउंस करूँगा तो उससे पहले मेरे पास हाथ में रिपोर्ट कार्ड होगी, कोई भी मेरे पास ऐसा पेज होगा जिसके ऊपर कैंडिडेट्स के नाम लिखे होंगे कि कौन फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया, कौन थर्ड आया। तो ये जो है मेरे पास एविडेंस है इस बात का कि मैं अब रिजल्ट अनाउंस करने जा रहा हूँ, तो इसके लिए हम बी गोइंग टू इस्तेमाल करेंगे। फार्मूला देख लेते हैं। अफर्मेटिव का फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस एस एम आर प्लस गोइंग टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट या फिर एक्स्ट्रा वर्ड। नेगेटिव का फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस एस एम आर प्लस नॉट प्लस गोइंग टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट या फिर एक्स्ट्रा वर्ड। इंटेरोगेटिव का फार्मूला होता है एस एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस गोइंग टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट या फिर एक्स्ट्रा वर्ड। एग्जाम्पल्स अभी हमने जैसे देखा, आई एम गोइंग टू अनाउंस रिजल्ट, आई एम नॉट गोइंग टू अनाउंस रिजल्ट, एम आई गोइंग टू अनाउंस रिजल्ट, दे आर गोइंग टू कॉल हिम, वो उन्हें कॉल करने जा रहे हैं। दे आर नॉट गोइंग टू कॉल हिम, वो उन्हें कॉल नहीं करने जा रहे। आर दे गोइंग टू कॉल हिम, क्या वो उन्हें कॉल करने जा रहे हैं। तो ये सेंटेंस बी गोइंग टू जब इस्तेमाल करेंगे जब हमें कोई काम मुस्तकबिल में करना हो लेकिन प्रेजेंट एविडेंस मौजूद हो हमारे पास। अब हम बात कर लेते हैं हैड टू की। जैसे हमने हैव टू की बात करी थी कि प्रेजेंट मूवमेंट्स में
हैव टू का स्ट्रक्चर हम जब इस्तेमाल करते हैं जब कोई मजबूरी हो हमारे पास, उस काम को करने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं हो। ऐसे ही हैड टू भी हम इस्तेमाल करेंगे, पर हैव टू जो है वो प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल होगा, हैड टू पास्ट के लिए इस्तेमाल होगा। फॉर्मूला देख लेते हैं। अफर्मेटिव का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट या फिर एक्स्ट्रा वर्ड। नेगेटिव का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट हैव प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट या फिर एक्स्ट्रा वर्ड। इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला होता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट या फिर एक्स्ट्रा वर्ड। एग्जाम्पल, आई हैड टू कॉल अली, मुझे अली को कॉल करना पड़ी। आई डिड नॉट हैव टू कॉल अली। अच्छा, जब हम डिड लगाएंगे तो हम हैड की जगह हैव लगाएंगे। आई डिड नॉट हैव टू कॉल अली, मुझे अली को कॉल नहीं करना पड़ी। डिड आई हैव टू कॉल अली, क्या मुझे अली को कॉल करना पड़ी। शी हैड टू कुक बिरयानी, उसको बिरयानी पकानी पड़ी। अभी हमने हैव टू में भी इसकी एग्जाम्पल देखी थी, शी हैज टू कुक बिरयानी, उसको बिरयानी पकानी पड़ी है, वो प्रेजेंट की मजबूरी है। यहाँ पे पास की बात हो रही है, शी हैड टू कुक बिरयानी, उसको यानी कि माजी में बिरयानी पकानी पड़ी। शी डिड नॉट हैव टू कुक बिरयानी, उसको बिरयानी नहीं पकानी पड़ी माजी में। सॉरी, डिड शी हैव टू कुक बिरयानी, क्या उसको बिरयानी पकानी पड़ी माजी में। ये भी यूज टू का स्ट्रक्चर हम जब इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी भी चीज़ के आदी हों। सॉरी, यूज टू का स्ट्रक्चर हम जब इस्तेमाल करते हैं जब हम कोई काम किया करते थे। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट या फिर एक्स्ट्रा वर्ड। नेगेटिव का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस यूज प्लस टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट या फिर एक्स्ट्रा वर्ड। इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला होता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट या फिर एक्स्ट्रा वर्ड। एग्जाम्पल्स, आई यूज टू राइट अ लेटर, मैं लेटर लिखा करता था। कोई भी काम जो हुआ किया करता था उसके लिए हम यूज टू का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। आई डिड नॉट यूज टू राइट अ लेटर, मैं लेटर नहीं लिखा करता था। डिड आई यूज टू राइट अ लेटर, क्या मैं लेटर लिखा करता था। ही यूज टू प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेला करता था लेकिन अब वो क्रिकेट नहीं खेलता। ही डिड नॉट यूज टू प्ले क्रिकेट, डिड ही यूज टू प्ले क्रिकेट। आई एम यूज टू ईट बिरयानी, मैं बिरयानी खाया करता था। आई डिड नॉट, सॉरी यहाँ पे एम लग जाए मुझसे गलती से, लेकिन यहाँ पे एम नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आई यूज टू ईट बिरयानी। मार्जरत के साथ इसको आप सही कर लीजिएगा अगर आप लिख रहे हैं तो ये आई एम यूज टू ईट बिरयानी नहीं होगा बल्कि ये आई यूज टू ईट बिरयानी होगा। आई यूज टू ईट बिरयानी, मैं बिरयानी खाया करता था। आई डिड नॉट यूज टू ईट बिरयानी, मैं बिरयानी नहीं खाया करता था। डिड आई नॉट यूज टू ईट बिरयानी, क्या मैं बिरयानी नहीं खाया करता था। ये हो गया हमारा इंटेरोनेगेटिव, डिड आई नॉट यूज टू ईट बिरयानी। अब हम बात कर लेते हैं यूज टू हैव की। कोई भी चीज़ हमारे पास जब हुआ करती थी तो उसको हम डिफाइन करने के लिए यूज टू हैव इस्तेमाल करते हैं। फार्मूला देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस यूज टू हैव प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। नेगेटिव का फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस यूज टू हैव प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। इंटेरोगेटिव का फार्मूला होता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस यूज टू हैव प्लस एक्स्ट्रा वर्ड और क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, आई यूज टू हैव अ कार, मेरे पास कार हुआ करती थी। आई डिड नॉट यूज टू हैव अ कार, मेरे पास कार नहीं हुआ करती थी। डिड आई यूज टू हैव अ कार, क्या मेरे पास कार होती थी। आई यूज टू हैव हिज पेन, मेरे पास उसका पेन हुआ करता था। आई डिड नॉट यूज टू हैव हिज पेन, मेरे पास उसका पेन नहीं हुआ करता था। डिड आई यूज टू हैव हिज पेन, क्या मेरे पास उसका पेन हुआ करता था। अब हम बात कर लेते हैं बी यूज टू की। जब भी हम किसी भी चीज़ के आदी हों तो उसको डिफाइन करने के लिए हम बी यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल, आई एम यूज टू ईटिंग बिरयानी, मैं बिरयानी खाने का आदी हूँ। दे आर यूज टू कमिंग हेयर, वो यहाँ पर आने के आदी हैं। ही इज यूज टू स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलने के आदी हैं। अब हम बात कर लेते हैं गोन टू की। वी यूज गोन टू व्हेन वी टॉक अबाउट इनकम्प्लीट विजिट, वी डू नॉट यूज गोन टू विद आई, वी एंड यू। गोन टू का स्ट्रक्चर हम जब इस्तेमाल करते हैं जब हम इनकम्प्लीट विजिट के बारे में बात कर रहे हो, और गोन टू को हम आई, वी और यू के साथ इस्तेमाल नहीं करते। जैसे कि ही गोन टू अमेरिका, वो अमेरिका गया, ये इनकम्प्लीट विजिट है, अभी वो अमेरिका गया है, जाकर वो वापस नहीं आया। जब वो अमेरिका जाके वापस आएगा तो ये कंप्लीट विजिट कहलाएगा। ही गोन टू फ्रांस, वो फ्रांस गया, अभी वो फ्रांस जाके वापस नहीं आया, ये इनकम्प्लीट विजिट है। ही गोन टू रशिया, वो रशिया गया, अभी वो रशिया जाके वापस नहीं आया, इसलिए ये इनकम्प्लीट विजिट है।
बीन टू हम जब इस्तेमाल करते हैं जब हम कंप्लीट विजिट की बात कर रहे हों, और बीन टू हम सब सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ही बीन टू अमेरिका, वो अमेरिका गया था, यानी कि वो अमेरिका गया था और फिर वापस आ गया। ही बीन टू फ्रांस, वो फ्रांस गया था, वो फ्रांस जाकर वापस आ गया। ही बीन टू रशिया, वो रशिया गया था और रशिया से जाकर वापस आ गया। थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो।